आपका परिचय हम ऐसे सज्जन से कराते हैं जिनका जन्म हमारे गांजर की मिट्टी रामपुर मथुरा के शमशेर नगर में हुआ, परंतु इन्होंने भाषा विकास के लिए देश की आईएएस एकेडमी से लेकर विदेश के विश्वविद्यालयों तक में हिंदी एवं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ग्वांगडोक चेयर पर गेस्ट प्रोफेसर और हिंदी चेयर के हेड रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदू संचेतना और अवधि की पत्रिका भाखा के संपादक भी हैं और हमारे देश के हर बच्चे का, उनके माँ बाप का सपना होता है कि उनके घर से कोई न कोई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस हो। आप तो चयनित आईएएस को प्रशिक्षित करने वाली एकलौती भारत की संस्था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मंसूरी में भाषा के प्रोफेसर रहे हैं। उसके कुछ अनुभव आपसे यहाँ पर हम अपने दर्शकों के बीच में साझा कर रहे हैं, जिनसे हमारी नई पीढ़ी और मुख्य रूप से अपने गांजर की युवा प्रगति पाएँ और उसका लाभ उठाएं। तो हम आइए आपसे ही सीधी वार्ता करते हैं। आपकी एक यात्रा यहाँ पर आने वाली है और रामपुर मथुरा में, उसके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये अवधि की जो लोक मंगल यात्रा है, इसका विचार आपके मन में कैसे आया? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। और कोई बात तभी सार्थक होती है जब जनता तक पहुंचती है। आप के इस प्रश्न के पहले एक प्रश्न और था कि जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस होते हैं, इनको सपना सब कोई देखता है। बच्चों को तो आता ही आता सपना, इनके माँ बाप को भी शर्मा जी, लोक मंगल यात्रा का विचार जो है, इसके संबंध में आप बताइए। लोक मंगल का जो विचार है वो ये है कि हमारी जो अवधि है वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भाषा है। अकेले रामचरितमानस का दुनिया भर में जितना अनुवाद हुआ है, दुनिया भर के बहुत सारे महाकाव्यों का कुल मिलाकर उतना अनुवाद नहीं हुआ। तो ये जो लोक मंगल की चेतना हमारी अवधि में है, चाहे वो मुल्ला दाऊद में हो, चाहे जायसी में हो। जायसी महल का चित्रण करते हैं और ये चित्रण करते हैं कि रानी ये चिंता करती है कि राजा रतन सेन अगर नहीं आएंगे तो छप्पर कौन छवाएगा। आप देखिए कितनी गहरी चेतना है लोक की। क्या वो एक जो है जायसी जैसे इतना बड़ा कवि, महाकवि, ये नहीं जानता था कि महल में कोई छप्पर नहीं होता है, लेकिन उसको तो लोक से जोड़ना था, लोक संवेदना से जोड़ना था। इसलिए रानी रतन सेन जो है वो एक आम नायिका है, एक रानी नहीं है। तो ये लोक मंगल तो इसके केंद्र में है, इसके ध्वनियों में, अवधि की ध्वनियों में बसता है। गोस्वामी तुलसीदास का पूरा साहित्य लोक मंगल का साहित्य। शर्मा जी, एक आपका कार्यक्रम लखनऊ में 22 अक्टूबर को भी है और इससे पहले ये तुरंत कार्यक्रम। हाँ जी, मुझे लगता था कि जो है केवल शहरों तक हम अपनी यात्रा को अगर सीमित रखेंगे तो हमारा उद्देश्य अधूरा रहेगा। क्योंकि अवधि को, यानी कोई भी मातृभाषा है, चाहे अवधि है, चाहे ब्रज है, चाहे बुंदेली है, चाहे कन्नौजी है, कोई भी मातृभाषा है, उसको बोलने वाले गाँवों में ज़्यादा हैं। शहरों में इक्का दुक्का मिलते हैं जो मजदूरी के लिए जाते हैं, बाकी तो सब इस समय खड़ी बोली ही बोलते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य था कि इस यात्रा को शहरों में लाकर रोकें और शुरू गाँव से करें। यानी और इसका उद्देश्य हमारा और भी दूसरा है कि दूसरे देशों में भी ले जाएं। तो ये लोक मंगल की यात्रा जो हमारी है, लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा है। हम काठमांडू भी गए थे, अगली बार हम मॉरिशस जाना चाहते हैं और यूरोप के देशों में भी ये यात्रा ले जाना चाहते हैं। और ऐसे दोषों को हम दूर करना चाहते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमारी मातृभाषा को सुनने वाले दूसरे देशों में नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम अपनी मातृभाषा की कदर करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। हिब्रू 2000 साल बाद जिंदा कर ली उसके पुजारियों ने, उसके भक्तों ने। 2000 साल तक कहीं अस्तित्व में नहीं थी और जब ये 1948 में अस्तित्व में देश आया तो उसने हिब्रू को जो है वहाँ की राजभाषा घोषित किया और सब सीखे और आज दुनिया भर में उसके संदेश हिब्रू में जाते हैं। हम एक ऐसे हैं जो अंग्रेजी में संदेश भेजते हैं, कोई आदान प्रदान करते हैं तो अपने देश में, विदेश छोड़ दीजिए, अपने देश में भी अंग्रेजी में आदान प्रदान करते हैं, खड़ी बोली हिंदी में भी नहीं करते। तो ये विडंबना है। शर्मा जी, चलिए शर्मा जी, आपने इस अपनी श्रेष्ठ लोक मंगल यात्रा का एक अहम और मुख्य पड़ाव रामपुर मथुरा में रखा, इसका क्या उद्देश्य है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने
दो कांडों की रचना की रामचरितमानस के, एक किष्किंधा कांड और दूसरा अरण्य कांड। जी और मुझे तो पहले केवल अरण्य कांड पता था, आपसे आज जानकारी मिली कि किष्किंधा कांड भी यहाँ लिखा गया था जी और जो यहाँ के राजघराने में सुरक्षित है। मैं तो ये अपेक्षा करूँगा आपसे और आपके जनमानस से कि राजघराने से ये अनुरोध जरूर करें। मेरा तो कोई परिचय नहीं है उनसे, मैं तो किसान और श्रमिक जीवन का कवि और लेखक और विचारक हूँ, तो राजाओं से मेरा कोई गहरा नाता नहीं। आप लोग चूँकि धनाढ़ लोग हैं तो हो सकता है आपका संपर्क हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे उसका एक चित्र जरूर उपलब्ध करा दें। और वो राजा साहब अगर नहीं दिखाते तो भी कोई हमें पीड़ा नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें दिखाना चाहिए। जी 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 और इसलिए मैंने लोकमंगल की यात्रा यहाँ शुरू की कि पूरी दुनिया को पता चले कि इस छोटे से इलाके में गोस्वामी तुलसीदास आए और कितने बड़े पर्यटक थे। पूरे अवध अंचल को वो घूम घूम कर देखना चाहते थे, उसकी संस्कृति को समझना चाहते थे, तभी वो यहाँ आए। शर्मा जी, इसके अलावा और इस लोकमंगल यात्रा के प्रमुख पड़ाव कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। इसके प्रमुख पड़ाव हैं, सबसे पहले तो मनौरा से यात्रा आरंभ होगी। पंडित बंशीधर शुक्ल की मनौरा। मनौरा पंडित बंशीधर शुक्ल की जन्मस्थली, जी और उस अपने घर को उन्होंने राम बढ़ैया नाम दिया था। जी रामबढ़िया से। राम बढ़ैया से, तो वहाँ से शुरू होगी। वहाँ की मिट्टी एक कलश में पहले ली गई थी, अभी फिर उनके घर के पास की भी मिट्टी ली जाएगी। पहले समाधि स्थल से मिट्टी ली गई थी जी और वहाँ पर एक विचार गोष्ठी 11 बजे से थी, वो संपन्न हो गई होगी। जी अभी आपके यहाँ आ गया तो इसलिए उस यात्रा से मैं जुड़ नहीं पाया, नहीं तो मैं उस पर जुड़ जाता ऑनलाइन। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण काम था जो इसमें लग गया मैं। तो वहाँ से शुरू होगी, उसके बाद आएगी यहाँ मिश्र बंधुओं द्वारा स्थापित हिंदी सभा में। हिंदी सभा के जो